हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि अनूप सर ने बताया भी था सुबह सुबह कि आप लोगों की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है आज से ही। आयुष काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। आयुष काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आयुष काउंसलिंग। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आयुष काउंसलिंग में कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए, कितनी इसकी सिक्योरिटी मनी लगती है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। फीस के मामले में हम पूरा डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। और अगर आपको आयुष काउंसलिंग के सारे नियम, सारे कानून पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन करिए। हमारी पूरी कोशिश है कि आज उस पर भी आपको वीडियो मिल जाए। और बिना सारी जानकारी लिए आप रजिस्टर मत करिएगा, क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं होता है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपका करेक्शन नहीं होगा, इसलिए सारी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही रजिस्टर करिए। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं फिलहाल सिक्योरिटी मनी की और रजिस्ट्रेशन फीस की। ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग, जिसके अंतर्गत आपका BAMS, BUMS, BHMS, आपका BSMS, ठीक है, इसके बाद आपका जो बी फार्मा आयुर्वेदा है आइत्रा जामनगर का, बी फार्मा आयुर्वेदा है, ये सारे कोर्सेस आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारे कोर्स आते हैं। और BNYS ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में नहीं आता है, सिर्फ ये कोर्सेज आते हैं, BNYS नहीं आता। पहले BNYS, वाई फॉर BNYS ही होता है, BNYS। तो पहले BNYS को इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इतने ही कोर्सेज की काउंसलिंग आपका इसके थ्रू होगी। बात करते हैं हम सिक्योरिटी मनी की। देखिए, एक तो होता है कि रजिस्ट्रेशन में आपको फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी दो अलग अलग बातें होती हैं। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें और सिक्योरिटी मनी की बात करें तो मैं आपको अगले पेज पे प्रॉपरली लिख के देती हूँ। फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी जनरल, EWS और आपका OBC, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1000 रुपये है। ठीक है, इसके बाद जो है आपके SC, ST, PWD, इनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 500 रुपये है। ठीक है, अगर बात करें गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में सभी कैटेगरीज के लिए, ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरीज के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है आपकी 5000 रुपये। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए। और गवर्नमेंट के लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस है। एक बात का ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड नहीं होती है। ये आपका कॉलेज मिले या ना मिले, आपको रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं मिलेगी। नॉन रिफंड, नॉन रिफंडेबल, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको वापस नहीं मिलती है। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं आएगी। दूसरा होता है आपकी सिक्योरिटी मनी, दूसरा होता है सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी मतलब ऐसा पैसा जो आपको बाद में वापस मिलेगा अगर आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ते हो, क्योंकि नियम समझना जरूरी है। अगर आप नियम तोड़ते हो तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे। सिक्योरिटी मनी इसलिए आपसे ली जाती है ताकि आप कोई भी नियम आयुष काउंसलिंग का ब्रेक ना करें। तो सिक्योरिटी मनी जो है उसका मैं बता देती हूँ। फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो है 20,000 रुपये। ठीक है, फॉर ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज के लिए, ऑल कैटेगरीज, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी कैटेगरी हो, 20,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी के तौर पे देनी पड़ेगी। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है। 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है ऑल कैटेगरीज के लिए, सभी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये पैसे आपके रिफंडेबल होते हैं, वापस आ जाते हैं अगर आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ते हो तो ये आपका पूरा फीस है, आप चेक कर सकते हो। और ये दोनों फीस इकट्ठे ही देना होता है। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो दोनों फीस इकट्ठे लगेगी, यानी कि जनरल, EWS, OBC के लिए 1000 प्लस 20,000 फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि 21,000 लगेगा इन लोगों को।
और प्राइवेट कॉलेज के लिए इन लोगों को लगेगा 50,000 प्लस 5,000, यानी कि आपका 55,000 इतना लगेगा फॉर प्राइवेट कॉलेज। और अगर आप SC ST PWD हो तो उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में 20,500 लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में 55,000 लगेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको लिख देती हूँ, इकट्ठे आपको फीस देनी होती है। ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फॉर जनरल, EWS, OBC इन सबको इकट्ठे फीस देनी होगी कितनी, 21,000 रुपए की। 21,000, जिसमें से 20,000 उन्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन 1,000 वापस नहीं मिलेगा। और ये वापस कब मिलेंगे, आपके मार्च 2026 तक वापस मिलेंगे। मार्च 2026 या उसके बाद ही वापस मिलेंगे, उससे पहले नहीं वापस मिलेंगे। तो आपको सब्र रखना होगा। जो 20,000 वापस मिल रहे हैं, अगर आप कोई नियम नहीं तोड़ते हो तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्राइवेट की बात कर ले तो इन्हीं लोगों को, जनरल, EWS, OBC को प्राइवेट में इन्हीं लोगों को 55,000 रुपए देने होंगे, जिसमें से 5,000 वापस नहीं होंगे, बाकी पैसे वापस हो जाएंगे। अगर हम बात करें SC ST PWD की तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में SC ST PWD, ठीक है, इन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,500 रुपये देना होगा। इकट्ठे ही पैसे लगेंगे, जिसमें से 20,000 आपको रिफंड आ जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा 55,000 रुपये। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी फीस है। और काउंसलिंग आज से ही स्टार्ट है, हालांकि अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, आप लोग कल से रजिस्ट्रेशन करिएगा, लेकिन आज से काउंसलिंग स्टार्ट है। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि कहाँ से आपको काउंसलिंग करनी होती है। देखिए, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करिए, AA CCC, ठीक है। इसको जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आप इस पे चले जाइए। चले जाने के बाद यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 AA CCC काउंसलिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 अगस्त से, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि जब आप नीचे देखोगे काउंसलिंग एंड एडमिशंस पे जब आप क्लिक करोगे तो अभी वो रजिस्ट्रेशन करने का मौका आपको नहीं दे रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। UG काउंसलिंग पे हम जाते हैं। UG काउंसलिंग में आपको देखने को मिल रहा होगा कि विल अपडेट सून, यानी कि यहाँ पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। विल अपडेट सून अभी दिखा रहा है, अभी नहीं हो रहा, पर आज से हो सकता है रात से शुरू हो जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको आती है आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन करिए, या फिर आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर अगर आपको पर्सनली बात करना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8957391589। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट दे करके आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आपको डाउट हो तो। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो फिर भी आप इसी नंबर पे संपर्क करिए। पेमेंट करके पहले बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपको कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए काउंसलिंग अलग अलग होती है, हर एक मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो आपको कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, फिर फर्दर काउंसलिंग करवाना है या नहीं करवाना है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आयुष काउंसलिंग पे तो ज़रूर बताइए, मैं A to Z सारी डिटेल्स पे आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करूंगी। कमेंट पे ज़रूर मेंशन करिएगा। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।